जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, और इसी के अनुसार कुछ मैसेज है, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, सरकार के पास पहुंचे ओआरओपी 3 जल्द लागू करने के तमाम ज्ञापन। जी हां दोस्तों, तमाम संगठनों ने ओआरओपी 3 को जल्दी लागू कराने के लिए, जुलाई में दिलवाने के लिए ज्ञापन भेजे हैं भारत सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। और दोस्तों, केंद्र सरकार के पास ज्ञापन भी आए हैं, उनके पास आए हैं ज्ञापन कि जल्दी से जल्दी ओआरओपी 3 को लागू कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ज्ञापन पहुंचने से केंद्र सरकार पे क्या असर पड़ेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आपने ज्ञापन तो भेज दिए, तमाम मीटिंग भी कर ली, लेकिन क्या जुलाई में ओआरओपी 3 लागू होगा? इसकी दोस्तों जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा, इस वीडियो के लास्ट में। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीएससी के पेंशनर को एमएससीपी मिलेगी, जो पेंशनर्स 1/1/16 के बाद पेंशन आए हैं, रिकॉर्ड से कराएं पार्ट 2 ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, जो डीएससी के पेंशनर्स हैं वो एमएससीपी लेना चाहते हैं। दोस्तों, डीएससी के पेंशनर के लिए एक रूल है, अगर वो 1/1/16 के बाद पेंशन आए हैं तब उनको एमएससीपी मिलेगी। अगर वो 1/1/16 से पहले आए हैं फिर उनको एमएससीपी नहीं मिलेगी। तो जितने भी पेंशनर्स डीएससी से रिटायर हुए हैं 1/1/16 के बाद, वो एलिजिबल हैं अगर एमएससीपी लेने के लिए अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से, तो दोस्तों वो अपना पार्ट 2 ऑर्डर कराएं अपने रिकॉर्ड से, तब उनको एमएससीपी मिल जाएगी। 2016 से जो पहले आए हैं उनके लिए एमएससीपी नहीं है, जो डीएससी के पेंशनर्स हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एडिशनल पेंशन 80 पे 20%, 85 पे 30%, 90 पे 40% लेने के लिए पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं? दोस्तों, अगर आपकी एज 80 होने वाली है या फिर आप 85 में पहुंचने वाले हैं, अगर आपको एडिशनल पेंशन का लाभ लेना है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को भेजने की जरूरत नहीं है। पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ऑटोमेटिकली आपकी एडिशनल पेंशन देती है। जब आपकी एज 80 खत्म होती है तो वो आपको 20% एडिशनल पेंशन देगी। आपकी एज 85 खत्म होगी तो 30% एडिशनल पेंशन देगी। आपकी एज 90 खत्म होगी तो आपको 40% एडिशनल पेंशन मिलेगी। ऑटोमेटिकली सब ये काम होता है। बस आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप स्पर्श पे माइग्रेटेड पेंशनर है तो एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए स्पर्श पे। अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत हो गई पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी में तो फिर आपको सही टाइम पे एडिशनल पेंशन नहीं मिल पाएगी। बाकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ऑटोमेटिकली आपकी एडिशनल पेंशन लगाती है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही मेंशन है बैंक में, सीपीपीसी में या फिर स्पर्श पे। बाकी आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की कहीं भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको एडिशनल पेंशन देगी, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो बैंक हो, सीपीपीसी हो या फिर डीपीडी हो। चलते अगली जानकारी की तरफ। हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल, एमएससीपी नायब सूबेदार का पार्ट 2 ऑर्डर कर दिया रिकॉर्ड ने, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं खाते में। या दोस्तों, कई पेंशनर का सवाल रहता है कि रिकॉर्ड ने हमारा पार्ट 2 ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन काफी महीने हो गए हैं, हमारे खाते में कुछ भी नहीं आया, एमएससीपी का एरिया नहीं आया। दोस्तों, यहां पे टाइम लगता है। रिकॉर्ड आपका पार्ट 2 ऑर्डर तो कर देता है, उसके बाद वो खुद भी वेरीफाई करता है, फिर आपका केस जाता है पे एंड अकाउंट ऑफिस, फिर वो भी ऑडिट करता है, सब कुछ देखता है, भालता है, फिर दोबारा वो भेजता है रिकॉर्ड के पास, फिर दोस्तों रिकॉर्ड भेजता है पीसीडीए को या फिर सीडीए को आपका पीपीओ बनने के लिए। तो अगर आपका पार्ट 2 ऑर्डर हो गया है रिकॉर्ड से तो आप रिकॉर्ड को ही कांटेक्ट करें अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे रिकॉर्ड खुद ही ये सारा काम करता है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि काफी टाइम हो गया है, काफी महीने हो गए हैं, कुछ हुआ नहीं, तो आपको फिर रिकॉर्ड को ही लेटर लिखना है। आप डायरेक्ट पीओआर से कांटेक्ट नहीं कर सकते, जो भी आपको कांटेक्ट करना है वो अपने रिकॉर्ड से करना है। तो आगे की कार्यवाही आप अपने रिकॉर्ड से ही पता करिए अगर आपका पार्ट 2 ऑर्डर हो गया है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स जागरूक रहें, हर एक महीने की पेंशन सही से चेक करें। दोस्तों, जब से आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हुआ है, कई पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को बिल्कुल ठीक पेंशन मिल रही है,
लेकिन कुछ पेंशनर्स की पेंशन कम आ रही है, यानी कुछ रिकवरी हो रही है किसी चीज की। अब ये पता नहीं वो किस चीज की रिकवरी हो रही है। दोस्तों स्पर्श में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, या तो टेक्निकल फॉल्ट है या फिर जो वहां पे बंदे बैठे हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। दोस्तों स्पर्श पे जितने भी माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं या फिर जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको अपनी पेंशन चेक करनी है। जब भी आपकी पेंशन आती है हर एक महीने एक एक चीज आप उसमें चेक करिए, क्योंकि दोस्तों पता नहीं कि आपकी किस चीज की वो रिकवरी कर ले स्पर्श। क्योंकि कई पेंशनर के साथ ऐसा ही हो रहा है, पेंशन ठीक आ रही थी, अचानक से कुछ पैसा काट लिया, किसी का 1,000 रुपये काट लिया, किसी का कम्यूटेशन स्टार्ट कर दिया, 2,000 रुपये काट लिए। यानी अननेसेसरी जो रिकवरी है उसे रोकने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी पेंशन के लिए, पेंशन चेक करनी पड़ेगी। अगर सही मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जो आपकी हर एक महीने पेंशन आती है एक बार सही से चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंशन में वेरिएशन आ रहा है, कम हो रही है पेंशन, कुछ काट लिया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप सीधा कंप्लेन करेंगे स्पर्श को, क्योंकि स्पर्श एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है। हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कत हो रही हो पेंशन से रिलेटेड। अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन पेंशन चेक करें आप हर एक महीने जो आपको मिलती है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर्स का सवाल, हजारों पेंशनर्स का सवाल है कि OROP3 कल से मिलेगी क्या? कल है 1 जुलाई। दोस्तों जैसा आपको पता है तमाम संगठनों ने ज्ञापन दिए OROP3 के लिए कि भारत सरकार OROP3 जुलाई से दे। जैसा आपको पता है कल से 1 जुलाई भी है, कल से 1 जुलाई शुरू हो रहा है। दोस्तों मेरे आधार पे आपको जुलाई में नहीं मिल पाएगी OROP3, क्योंकि जुलाई में ही पूर्ण बजट आना है, पूर्ण बजट भी पेश होगा। तो सबसे पहले डिसाइड करा जाएगा कि OROP3 में कितना बजट लग रहा है आपको पेंशन देने में या फिर बढ़ाने में। तो सबसे पहले बजट तय होगा, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। तो पहले हम बजट देखेंगे कि बजट में क्या कुछ होता है, उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि OROP3 आपको कब मिल रही है। क्योंकि दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं डिफेंस बजट भी अलॉट होगा, पूर्ण डिफेंस बजट। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसमें OROP3 का भी बजट शामिल हो। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर दोस्तों कुछ महीनों बाद आपको OROP3 देखने को मिलेगी, लेकिन जुलाई में आपको नहीं मिल पाएगी। जुलाई में यहां पर मुश्किल है कि आपको OROP3 मिले, मुश्किल है दोस्तों। जुलाई में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने हैं कि इसमें कुछ कहा जा सकता है कि आपको OROP3 मिल जाए, लेकिन जुलाई में नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।